हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये उससे उसका करियर ही नहीं, उसकी पूरी लाइफ प्रभावित होती है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में जाने अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे उनका करियर ही नहीं पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एक मोड़ पर आकर के, ज़िंदगी के एक सफ़र पर पहुँचने के बाद वो उसके लिए रिग्रेट करते हैं कि काश किसी ने मुझे इसके बारे में बताया होता या मैं किसी की बात मान गया होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों से रूबरू कराऊंगा जो स्टूडेंट किसी कारणवश उन गलतियों में लिप्त होते जाते हैं और धीरे धीरे वो उनके करियर के लिए बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाती है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गलती नंबर 1 जो सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट अपनी लाइफ में करते हैं, वो मैं और भी कई वीडियोस में बता भी चुका हूं, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट। ये आज का काम कल पे टालने वाली आदत हो जाती है और धीरे धीरे एक ये समय आता है कि आपके पास काम का बोझ इकट्ठा होने लगता है, और इसके कारण आप जब काम समय पे नहीं कर पाते हैं तो आपको स्ट्रेस फील होता है। और ये पढ़ाई ही नहीं, ये जब आपके करियर में यही आदत बन जाती है तो आप करियर में भी आप यही काम करते हैं कि आप सारे काम को मंथ एंड के लिए लटकाते रहते हैं, हफ्ते वीकेंड के लिए लटकाते रहते हैं। इससे ना तो आपका मानसिक संतुलन सही हो पाता है और आपके अंदर एंग्जाइटी ट्रिगर होने लगती है, और धीरे धीरे एक मोड़ पर आकर के इस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट के कारण आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी ट्रिगर हो सकती है आपके ब्रेन में। तो सबसे बड़ी गलती जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की है, और वो किसी भी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। जो काम जैसे असाइन किया गया है उसको इमीडिएटली फिनिश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टाइम टेबल। और आप टाइम टेबल की बात आई तो मैं दूसरी गलती आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरी गलती क्या है दोस्तों, और वो है टाइम टेबल को या टाइम को ना मैनेज कर पाना। ये भी बहुत बड़ी गलती है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से ही जुड़ी हुई है। सही समय पे ना जगना है, ना सही समय पे सोना है, ना सही समय पे नाश्ता करना है, ना सही समय पे ब्रेकफास्ट, ना सही समय पे लंच डिनर, कुछ भी सही समय पे नहीं कर पाना। इवन स्टडी में जो टाइम टेबल बनाया भी जाता है इनके द्वारा, उसको ये टाइम मैनेजमेंट के वजह से, ये टाइम मैनेजमेंट में फेल होने की वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। हिस्ट्री के टाइम सिविक्स पढ़ते हैं, सिविक्स के टाइम जियोग्राफी पढ़ते हैं, मैथ्स लगाते हैं, साइंस लगाते हैं, ये उल्टे सीधे काम करते हैं और ना किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें स्टडी की टेक्निक मालूम होती है और ना ही अपने टाइम को वैल्यू देते हैं। जब तक स्टूडेंट इस टाइम को मैनेज करने की हैबिट नहीं अडॉप्ट करेगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट करेगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट न करने से उसकी पूरी लाइफ मिस हो जाएगी और फिर उसे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन झेलना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आएगी, उसका करियर चौपट होने की चांसेस बन जाएंगे, और ये लाइफ में बहुत आगे तक नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल आपकी हैबिट में शुमार हो जाएगा, और जिससे आप अपने करियर, अपनी लाइफ और हर जगह आप अपना नुकसान ही उठाते रहेंगे। आपको किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ये 2 हैबिट को तो ध्यान में रखना है। पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट को हर हाल में करना है, क्योंकि ये दोनों गलतियां आपने करी तो आप समझ लीजिए गलत रास्ते पे निकल पड़े हैं। तो तीसरी हैबिट है वो ये है कि आप कभी भी किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं पूछते, और ये हैबिट स्टूडेंट लाइफ में अक्सर करते हैं। अब आप संजय दत्त तो है नहीं मुन्ना भाई MBBS के कि आपने पूछा सर आई हैव ए क्वेश्चन, और दोस्तों ने आप पे हंसना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर आप फिर भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन को। आपको ये साथ उल्टा होता। आप क्या करते हैं, आपको जब आपके दोस्त लोग क्वेश्चन आप पूछते हैं, आपके दोस्त लोग आपके पे हंसते हैं, आप पे गलत तरीके से देखते हैं, ये क्या पूछ रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी, मैंने कोई गलत क्वेश्चन पूछ दिया, और धीरे धीरे आप अपनी क्यूरियोसिटी को डाउन करने लगते हैं। और जैसे ही आपकी क्यूरियोसिटी डाउन होने लगती, आप सीखना बंद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तभी आप सीखते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे, उस दिन आप सीखना बंद कर दोगे। और ये हर जगह आपको बताया जाता है। बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े से बड़े आपको ट्रेनर ये बात बताएंगे कि जब तक आपके अंदर क्वेश्चन आस्किंग करने की कैपेबिलिटी डेवलप है, तब तक आप एक ग्रेट लर्नर हैं, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। और जिस दिन आपके अंदर की क्वेश्चन पुटअप करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई, उस दिन आप क्या करते हैं, उस दिन आप अपना पूरा लर्निंग, आप अपना पूरा ब्रेन सब ब्लॉक कर बैठते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं मिस्टेक जो 4 नंबर पे आती है, वो ये है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाना। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम स्टूडेंट करते हैं वो जाने अनजाने में, या यूँ कहें एक ट्रेंड के जरिए, एक फैशन बनने के जरिए
वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में करते हैं। और वो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, उसके बाद वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद वो गैम्बलिंग की तरफ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका मन क्राइम की तरफ भी जाने लगता है। और ये एक ऐसी स्टेप है, ये एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ पे आप चले गए अगर, तो आप वहाँ से वापस नहीं आ पाते हैं। आपका जो ब्रेन है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाता है। आपके ब्रेन में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं और आप किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं जस्ट फॉर योर बेनिफिट। और यहाँ पे आपका जब क्रिमिनल माइंड सेटअप हो जाता है तो आपने देखा होगा ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं। ये स्टूडेंट बहुत ब्राइट हुए, कभी अपनी लाइफ में बहुत ब्राइट स्टूडेंट हुए, बट ये एक ऐसा ग्रुप बनाए हुए हैं कि ये क्या करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। और ऐसे में आपके अकाउंट से पता नहीं कितना पैसा निकाल लेते हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में उनके साथ गलत काम करते हैं, या कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी जैसे काम करने लगते हैं। और ये सब शुरू होता है स्टूडेंट लाइफ में एक छोटी सी आदतों के कारण, और ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं, और ना तो आप अच्छी स्टडी कर पाएंगे, और अगर आप जैसे तैसे स्टडी कर भी गए तो अपने कैरियर में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अगर जैसे तैसे आपको कोई जॉब कैरियर आपका मिल भी गया तो आप उसमें लोगों को चीट करते नजर आएंगे, हजारों करोड़ों का और अरबों का घोटाला भी करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर एक करप्टेड पर्सन का जन्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट तो अच्छे बने ही, पर आप एक अच्छे इंसान भी बने दोस्तों, क्योंकि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में अपने आप को साइन नहीं कर सकते। इसलिए आपको कभी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। हर चीज़ की लिमिट में रहिए, अगर लिमिट क्रॉस करी तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं एक और आदत, एक और गलती जो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में कर बैठते हैं और फिर बाद में उसके लिए पछताते घूमते हैं। अच्छी फूड हैबिट को डेवलप न कर पाना। ये जंक फूड का बड़ा शौक होता है ना स्टूडेंट को, बस चाउमीन मिल जाए, बर्गर मिल जाए, पिज़्ज़ा मिल जाए, और तो और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें मिल जाए, बस खाओ, इंटेक करो, मज़ा आएगा। मम्मी ने पूछा खाना खा ले, बेटे को भूख नहीं है, बेटी को मन करता है कि मैं फिंगर फ्राइज खाऊंगी, बेटी को मन करता है मैं मैकडोनाल्ड जाऊंगी, मैं वहाँ पे मैकालू और पता नहीं क्या क्या वो आते हैं, कई नाम उनके आते हैं ना, उनको खाऊंगी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो जंक फूड होता है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और आपके ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ब्रेन से याद आया कि मैं आपके लिए एक सुपर फूड्स फॉर ब्रेन का एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं। उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड बटन पे प्रेस करके उसे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन दबा देना, और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन से खाने खाने हैं जिससे आपका ब्रेन शार्प रहेगा। आपको जंक फूड नहीं खाना। जंक फूड की आदत के चलते आप करते क्या हैं, आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं। धीरे धीरे डायबिटीज, स्ट्रेस और कई तरह की बीमारियां आपके अंदर घर कर देती हैं और आप हार्ट अटैक, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसका रिस्क बढ़ जाता है, जिससे आपका हार्ट अटैक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि ये गलतियाँ लगती तो कॉमन है और हम इन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि हम इनके आदी हो जाते हैं, बट ये हमें नुकसान करती हैं। तो एक और गलती है, वो आपको कॉमन तो बहुत लगेगी, बट गलती ये है कि आपके अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाना। और ये आप बचपन से वायर्ड होते हैं इस चीज़ के लिए। कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। बचपन से अगर आपने इंग्लिश थोड़ी सी आपको टफ लगती है या मम्मी पापा को उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि हर बच्चे के टीचर मम्मी पापा होते हैं, प्राइमरी जो टीचर होते हैं, जो सबसे पहले गुरु होते हैं, और मम्मी पापा को लगता है कि इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, तो अपने बच्चे के लिए भी वो चीज़ ये बात कहने लगते हैं कि बेटा इंग्लिश बहुत टफ होती है, तो ऐसा कर, तो इंग्लिश की बजाय किसी और सब्जेक्ट को सीख ले। बेटा मैथ तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आई, तो मुझे लगता है तो मैथ छोड़ दे, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना। बच्चे का माइंडसेट वैसा डेवलप होता जाता है और बच्चे को ये लगता है, माफ करना मैं मम्मी पापा के बारे में कह रहा हूँ, तो बच्चे को लगता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि हम काफ़ी वीक है, मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा, मुझे हिस्ट्री याद करने में बहुत कंटाला आता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती, जब भी एग्ज़ाम आते हैं उसके पहले मैं बीमार हो जाता हूँ। ये सारी चीज़ें आप इधर उधर से सुनने लगते हैं और ऐसा मैंने कई माँओं को कहते हुए सुना है
मेरे बच्चे का जैसे एग्ज़ाम आता है उसकी तबीयत डाउन हो जाती है। बच्चे को भी लगता है कि एग्ज़ाम आने के पहले उसके अंदर फियर ट्रिगर होता है, और वो फियर ट्रिगर होता है, इसकी वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो खाना पीना खाना छोड़ देता है, या इरेगुलर खाना खाता है, या उल्टी सीधी चीज़ें खाता है, और जिससे उसकी तबीयत डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और वो बीमार हो जाता है, और फिर वो एग्ज़ाम में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो माइंडसेट है ये भी आपको चेंज करना चाहिए। ये गलती है, ब्लंडर है आपकी लाइफ का। तो ये जो मैंने आपको स्टूडेंट की लाइफ की गलतियां बताई कौन कौन सी, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट आप खत्म कर दीजिए। नंबर 2, टाइम को मैनेजमेंट करना सीख लीजिए। नंबर 3, आपको कभी भी किसी बात के लिए क्वेश्चन पूछना चाहिए, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे आपका क्लास हो, चाहे आपके कैरियर हो, चाहे आपकी जॉब हो, अपने बॉस से क्वेश्चन पुटअप करना है। नंबर 4, आपको क्या करना चाहिए, आपको एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए। और नंबर 5 आपको ये करना है कि आपको कभी भी कोई जंक फूड और कोई ऐसा फूड नहीं खाना है जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। और 6 नंबर की गलती है कि आपको हमेशा अपना माइंड सेट पॉजिटिव ओरिएंटेड रखना चाहिए, आई कैन डू वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। और जब तक आप आई कैन डू वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, आई कैंट वाला रखेंगे, तब तक आप डाउनग्रेड होते जाएंगे। और अगर आई कैन वाला एटीट्यूड रखेंगे तो आप अपग्रेड होते जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा चाहता हूं कि आप अपग्रेड हों, अपना बेस्ट वर्जन तैयार करें, डे बाय डे आप अपने आप को इम्प्रूव करें। और इसीलिए मैं आपको स्टडी की टिप्स देने के साथ साथ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की टिप्स भी देता रहता हूं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको विश करता हूं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।